हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2025 में ही रिलीज हुई साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी द वुमन इन द यार्ड का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं वाम कॉलेट-सेरा, जो इससे पहले बना चुके हैं हाउस ऑफ वैक्स, ऑर्फन, द शैलोज और ब्लैक एडम जैसी मूवीज। यानी डायरेक्शन में कुछ तो बात होने वाली है, पर मेन बात यह है कि ब्लम हाउस एक और फैमिली हॉरर लेकर आ चुका है और साल की शुरुआत भी पहले इसी से होने वाली थी। तो देखना होगा कि इसमें क्या कुछ है, क्योंकि ब्लम हाउस का ये फैमिली हॉरर वाला फॉर्मूला फिलहाल कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम रमोना को देखते हैं, जो कि सुबह के टाइम बेड पर लेटी हुई अपने हस्बैंड डेविड की एक वीडियो को रिपीट पर देखे जा रही थी। उस वीडियो में डेविड सेम बेड पर लेटा हुआ दिखाई दे रहा है और वो भी सुबह सुबह जागने के बाद रमोना को अपने सपने के बारे में बता रहा है जो उसने पिछली रात देखा। असल में डेविड ने सारी सेविंग्स लगाकर शहर से दूर एकांत में ये पुराना फार्म हाउस खरीदा था, क्योंकि हमेशा से उसका सपना था एक पीसफुल लाइफ जीने का, जिसमें बस उसकी बीवी और बच्चे हों और कोई ना हो। तो सपना उसे ये आया कि उन्होंने इस पुराने घर को रिपेयर करके एकदम नए जैसा बना दिया है और बाहर जो खेत खलियान है वो भी पूरे हरे हो चुके हैं। जिसके लिए डेविड ने इतनी मेहनत की थी वो फाइनली साकार हो चुका है। बस एक चीज रह गई है, वो है उस फार्म हाउस को नाम देना। उनके हेवन का नाम क्या रखा जाए ये उसने सोचा ही नहीं, पर इतना जरूर सोचा है कि नाम तो रखना ही है। ये था डेविड का वो सपना जिसे रमोना डेली सुनती है, क्योंकि वो सपना सपना ही रह गया। ना तो घर रिपेयर हो पाया, ना ही ऐसी कोई हरियाली आई और ना ही फार्म को कोई नाम मिला, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले एक कार क्रैश में डेविड की मौत हो गई। उसका सपना उसी के साथ चला गया। अब घर की हालत पहले से भी ज्यादा बदतर हो चुकी है, क्योंकि उस क्रैश में रमोना की एक टांग भी टूट गई थी, जो अभी ठीक होने के आसपास भी नहीं है। इसलिए रमोना भी कोई काम नहीं कर सकती और इसी के चलते घर में हर एक चीज की किल्लत हो चुकी है। बिल सारे पेंडिंग है, तो बिजली वाले कभी भी बिजली काट देते हैं, खाने को कुछ है नहीं और घर का माहौल पूरी तरह नेगेटिव हुआ पड़ा है। रमोना एक तो फिजिकल पेन से जूझ रही है, पर उससे कहीं ज्यादा वर्स है उसका मेंटल और इमोशनल पेन, जिसके साथ मिलकर धरती पे ही स्वर्ग बनाना था वो जीवन साथी अब जा चुका है, तो अब उसे भी जीने का कोई मतलब नहीं दिखता। फिर भी रोज प्रे करती है कि मुझे हिम्मत दो, क्योंकि दो बच्चे भी हैं, बड़ा बेटा टेलर और छोटी बेटी एनी। उनकी परवरिश के लिए स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। अब इसी पे सब कुछ निर्भर है। ये वो कड़ी है जिसके टूटते ही सब कुछ बिखर जाएगा। इसलिए गम को साइड करके ये डेली अपने बच्चों के साथ टाइम बिताने की कोशिश करती है। हालांकि इससे हो नहीं पाता, क्योंकि इसका दुख इसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। चाहती तो है कि बच्चों के साथ प्यार से बात करे, लेकिन छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर इसका अपने ऊपर कोई बस नहीं रहता। गुस्से में ये क्या करेगी और क्या बोलेगी इसे खुद नहीं पता। बोलने के बाद रियलाइज होता है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे तो बच्चे मुझसे दूर हो जाएंगे। रमोना खुद को बोझ समझने लगी है, क्योंकि वो लाचार है। घर का कोई काम नहीं कर पाती, सारा काम टेलर करता है, चाहे वो खाना बनाना हो, एनी का ध्यान रखना हो, मुर्गियों की देखभाल हो या फिर उनके डॉग चार्ली की। सारी जिम्मेदारी एकदम टेलर के ऊपर आ चुकी है। इसलिए वो भी थोड़ा उखड़ा उखड़ा रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि मॉम तो अब पहले जैसी नहीं रही, वो पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं और सुनना तो उन्होंने एकदम ही बंद कर दिया है। इमोशनली पूरी तरह बच्चों से कट चुकी हैं। कुल मिला के घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव माहौल है। खुशियां सारी गायब हो चुकी हैं, सुख चैन सब मिट चुका है और चारों तरफ एकदम अंधकार दिखाई पड़ता है, जिसमें तीनों डूबते जा रहे हैं। फिर भी जैसे तैसे बस चल ही रहा है। घर की दीवारों में जो बड़ी बड़ी दरारें हैं ये काफी कुछ बयान कर रही हैं। खैर, पूरा सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया। अब वापस आते हैं ओपनिंग पर। रमोना बेड पर लेटे हुए डेविड की वीडियो देखे जा रही थी, तभी उसके रूम में टेलर आता है उसे बताने के लिए कि घर की बिजली जा चुकी है। अब बिजली वालों के पास फोन करो, क्योंकि दिन में टेलर को वीडियो गेम्स खेलनी होती है, वरना इसका दिन कटता नहीं। पर रमोना को लाइट से कोई खास लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो रूम में अंधेरा करके रखती है। अब भी टेलर नहीं आकर पर्दे हटाए, तब कहीं जाकर थोड़ी रोशनी हुई। रमोना को
बस अपना फोन चार्ज करने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है ताकि डेविड की वीडियो रिपीट पर देख सके, और वीडियो देखने के चक्कर में ही उसका फोन एक बार फिर डेड हो चुका है। और क्योंकि अब लाइट भी नहीं है इसलिए चार्ज भी नहीं होगा, यानी कि बिजली वालों के पास फोन भी नहीं कर पाएगी क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही फोन है। टेलर का फोन टूट गया था इसलिए तो वीडियो गेम्स खेलनी पड़ती हैं। अब रमोना अपने रूम से निकलकर एनी के रूम में जाती है तो देखती है कि एनी चादरों का घर बना के उसमें बैठी हुई अपने पेंगुइन टॉय को कहानी सुना रही थी, भेड़िए और 3 पिग्स की। लेकिन कहानी उसने चेंज कर दी। भेड़िया पिग्स को खाने नहीं आया था बल्कि उनसे दोस्ती करने आया था। रमोना ने पूछा ऐसा क्यों, तो एनी बोली कि पेंगुइन को स्केरी पार्ट्स पसंद नहीं है इसलिए मैंने बदल दिए। इधर टेली चार्ली को खाना देने लगा लेकिन डॉग फूड खत्म हो चुका था। तब टेलर ने फ्रिज से निकाल कर कई दिन के बासी आलू उसे दे दिए। माँ को प्रेशर फील ना हो इसलिए उन्हें बताया ही नहीं। ऐसे सब के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगा तो देखा कि स्टोव ठीक से काम नहीं कर रहा, ऊपर से माचिस भी सारी खत्म थी। फिर भी बहाना देने के बजाय वो पहुंच गया सीधा एटिक में, जहाँ पे एक बॉक्स में उसके डैड का सामान रखा हुआ था। उसमें से टेलर ने अपने डैड का लाइटर उठाया और साथ में एक कप भी उठा लिया जिसपे डैड का फेवरेट कोट लिखा हुआ था। उधर रमोना अपनी दवाई ले रही थी। तब हम देखते हैं कि वो मिरर में अपने आप को देखना पसंद ही नहीं करती। जैसे तैसे सीढ़ियां उतर के वो ब्रेकफास्ट करने नीचे पहुंची तो देखती है कि एनी एक बड़े से चाकू का यूज कर रही थी। ये देखते ही रमोना ने जल्दी से उसे रोका और टेलर को टोका कि इस पे ध्यान रखा कर। जवाब में टेलर भी काफी कुछ बोल सकता था क्योंकि सुबह से उसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, पर वो चुप रहा। अब तक हमने टेलर को जितना भी देखा है उससे यही पता चला कि वो घर के हालात समझता है। रमोना के बैठते ही उसने जल्दी से ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया और क्योंकि बिजली नहीं है तो रमोना से ये भी पूछा कि फ्रिज में रखे हुए खाने का क्या होगा, ऐसे तो वो खराब हो जाएगा। तो रमोना बोली कि फ्रिज को बार बार खोलना मत, कूलिंग रहेगी तो खाना भी ठीक रहेगा। थोड़ी देर के लिए हंसी मजाक का एक मोमेंट भी आया, पर वो भी रोने में बदलने ही वाला था कि तभी चार्ली ने उल्टी कर दी बासी आलू की वजह से। ये देखकर रमोना बोली कि इसे डॉग फूड क्यों नहीं दिया, तो टेलर बोला क्योंकि है ही नहीं। वो फिर से खाने बैठ गया। तभी रमोना बोली कि चार्ली को बाहर बांध के आ। वो बोला कि मैं अभी खा रहा हूँ, पर रमोना ने उसकी एक नहीं सुनी, जो बोला है वो कर। वो चार्ली को लेकर बाहर चला गया। एनी उल्टी को साफ करने लगी और इतने में रमोना ने एक मेल खोला जिसमें वेल विशेस वाला कार्ड था कि दुख की घड़ी में हम तुम्हारे साथ हैं वो सब। बस तभी एक ग्लास के अंदर विंडो की रिफ्लेक्शन में उसे दिखाई दिया कि बाहर कोई बैठा है, और तभी उसकी आंखों के सामने छा गया वही एक्सीडेंट वाला पल जिसमें से उसे बाहर निकाला टेलर ने ये बताकर कि बाहर यार्ड में एक औरत बैठी है। रमोना ने बाहर देखा तो सामने पूरी तरह काले कपड़ों में कवर्ड एक लेडी बैठी हुई दिखाई दी। उसे देखकर इनके मन में कई सारे सवाल पैदा हो गए क्योंकि वो काफी डरावनी दिखाई दे रही थी। आसपास मीलों तक कोई रहता भी नहीं, तो अचानक से एक लेडी पूरी तरह ब्लैक में कवर्ड अपनी खुद की पर्सनल कुर्सी लाकर इनके घर के सामने बैठकर धूप सोख रही है। अजीब तो लगेगा ही। बिना कोई हरकत किए एकदम स्टैचू की तरह बैठी हुई थी और चार्ली लगातार उस पे भौंके जा रहा था। एनी बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी और उसने एकदम से ये बोल दिया कि अगर डैडी होते तो उन्हें पता होता क्या करना है। बस ये सुनकर रमोना बाहर चल दी उस लेडी से बात करने। टेलर ने उसे रोका पर वो रुकी नहीं। बाहर जाकर उसने सबसे पहले चार्ली को चुप कराना चाहा, लेकिन वो भौंके जा रहा था। पहली बार ऐसा हो रहा है कि चार्ली उसकी नहीं सुन रहा, वरना एक आवाज में खामोश हो जाता है। उसे छोड़कर रमोना लेडी के पास गई तो लेडी उल्टा रमोना से सवाल करने लगी कि मैं यहाँ पर कैसे पहुंची। रमोना बोली मुझे क्या पता, और ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। वो लेडी जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल पूछे जा रही थी कि तेरा नाम क्या है, क्या ये घर तेरा है। रमोना उसे कहती है कि अगर तू खो चुकी है तो मैं तेरी मदद कर दूंगी, तुझे चाहिए क्या वो बता। तो लेडी बोली कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर रमोना बोली कि ठीक है तो निकलना यहाँ से, यहाँ पे क्यों बैठी है मेरे घर के बाहर, मेरा हस्बैंड आता ही होगा, उसके आने से पहले चली जा। ये सुनकर वो लेडी बोली कि तेरा हस्बैंड नहीं आने वाला, तेरी टूटी हुई टांग और वो टूटी फूटी गाड़ी बता रही है कि तू लकी थी पर तेरा हस्बैंड लकी नहीं था। दोनों बच्चे भी बाहर निकलकर झांक रहे थे तो रमोना ने उन्हें अंदर जाने के लिए बोला, पर तब तक लेडी की नजर उन पे पड़ चुकी थी। लेडी बोली कि तेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, एकदम पके हुए हैं खाने के लिए। अब यहाँ पे क्रीपीनेस की लाइन पार हो गई, इसलिए रमोना पीछे हटने लगी ये बोलकर कि अगर तू यहाँ से गई नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगी, जो कि वो बुला नहीं सकती। लेडी उसे बोलती है कि आज ही वो दिन है रमोना, तूने बुलाया और मैं आ गई, आज ही वो दिन है।
फिर उसने अपने हाथ सामने करके दिखाए तो उन पे खून लगा हुआ था और वो खून था रमोना की मुर्गियों का जिन्हें उस लेडी ने मार डाला, वो भी बिना हाथ लगाए इतनी दूर बैठे बैठे। रमोना की आंखें फटी की फटी रह गई। अब जाकर उसने मामले को सीरियस लेना शुरू किया। जल्दी से पीछे हटकर वो वापस घर तक आ गई, लेकिन घर में जाने के बजाय पीछे शेड में चली गई जहाँ पे उसकी जीप खड़ी थी। जीप के अंदर बैठकर वो जीप से फोन को चार्ज करना चाह रही थी, लेकिन काफी ट्राई करने के बाद भी जीप स्टार्ट ही नहीं हुई। इसी बीच चार्ली लगातार भौंके जा रहा था तो लेडी ने फिर से हाथ आगे किए और उसके हाथों की परछाई पहुंच गई चार्ली तक। तभी अचानक से उसका भौंकना बंद हो गया। अब हम समझे कि लेडी ने बैठे बैठे उन मुर्गियों को कैसे मारा, अपनी परछाई का यूज करके। यानी कि चार्ली भी खत्म हो चुका है और इससे ये भी पता चल गया कि वो कुर्सी डालकर आराम से घर के सामने क्यों बैठी है, क्योंकि सूरज जैसे जैसे उसके पीछे ढलता जाएगा उसकी परछाई पूरे घर को कवर कर पाएगी। अभी तो बस खतरे की शुरुआत है, आगे इस फैमिली के साथ बहुत कुछ होने वाला है। रमोना उस खतरे को भांप चुकी है, लेकिन बच्चों को उसने कुछ बताया नहीं ताकि वो डर ना जाएं। बच्चों के लिए उसने पूरी कहानी ही बदल दी, जैसे एनी ने बदली थी अपने टॉय के लिए। वो बोली कि मैं तो शेड में टॉर्च लेने गई थी और ये लेडी तो बस ऐसी है, ये मुझे नर्स समझ रही है, शायद किसी नर्सिंग होम से भागी है और शायद ये अपनी दवाई अभी नहीं ले रही। ऐसी हालत वाले लोगों से बच के रहना चाहिए। ये बातें बताते बताते उसने पूरे घर को लॉक कर दिया और टेलर ने उसकी बातों पे जरा भी यकीन नहीं किया। वो उससे सवाल पूछे जा रहा था और उसे सलाह दे रहा था कि डैड की गन निकाल लो वरना मैं निकाल लूंगा। रमोना उसे कहती है कि अपने रूम में जा, लेकिन वो मना कर देता है और उसके मना करने पे रमोना को इतना गुस्सा आता है कि वो डेविड वाला कप उठाकर जोर से नीचे दे के मारती है। अब आप समझे कि बच्चे उसकी किसी भी बात को मना क्यों नहीं करते, क्योंकि फिर उसके हाथों कुछ भी हो जाता है। डेविड का कप इन सब के लिए इतना स्पेशल था, पर रमोना ने एक ही झटके में उसका चूरा कर दिया। जब गुस्सा इस पे हावी होता है तो ये कुछ भी नहीं सोचती क्या कितना खास है क्या नहीं, क्या नुकसान होगा, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, कुछ भी नहीं। और चिंता की बात यह है कि गुस्सा इस पे 24 घंटे हावी रहता है, इसलिए बच्चे अब इससे कनेक्ट ही नहीं कर पाते। टेलर चुपचाप जाकर साथ वाले रूम में विंडो के सामने बैठ गया जहां से वो उस लेडी पे नजर रख रहा था। टेलर के लिए भी बुरी हाल है, क्योंकि वो अपने इमोशंस भी नहीं दिखा सकता किसी को। डैड के बाद अब उसे डैड वाली जिम्मेदारी निभानी है। सवाल जवाब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे डर है अपनी फैमिली के लिए। वो पहले से ही पूरी सावधानी रखना चाहता है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सारी सावधानी उस लेडी के सामने बेकार है। टेलर उस पर नजर गड़ाए हुए था, लेकिन पलक झपकते ही वो घर के और पास आ गई और किसी को पता भी नहीं चला। उसकी परछाई भी आगे बढ़ते बढ़ते क्रैश हुई कार तक पहुंच चुकी है और परछाई इतनी भारी है कि उसने ही कार को दबा दिया। कुछ देर बाद टेलर बैठे बैठे सो गया और एनी अपना राइटिंग का काम करने लग गई, जिसे देखकर हमें पता चला कि वो आर को उल्टा लिखती है। इसी बीच रमोना अपने पैर के टांकों को देख रही थी, जिनमें से एक हल्का सा मांस का टुकड़ा उसने हटा दिया और उसे हटाते ही अंदर से एक धागा निकलता हुआ दिखाई दिया। रमोना ने उसे खींचा तो वो खींचता ही चला गया, लेकिन बाद में देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। सब कुछ रमोना के दिमाग का वहम था। हमें ये भी पता चला कि रमोना एक पेंटर है और एक्सीडेंट से पहले ये एक पेंटिंग पर काम कर रही थी जो कि पूरी नहीं हो पाई। खैर एनी की बुक पर बने पपी को देखकर अचानक ही उसे चार्ली की याद आ गई, जिसकी आवाज बहुत देर से सुनाई नहीं दी और ना ही इन्होंने ध्यान दिया। वो जल्दी से बाहर गई उसे देखने, लेकिन बाहर वो था ही नहीं और जिस चेन से उसे बांधा हुआ था वो भी जमीन में धसी हुई थी और जा रही थी डॉग हाउस तक। रमोना ने चेन को खींचना शुरू किया तो वो मिट्टी को फाड़ते हुए बाहर निकल आई, लेकिन आगे टूटी हुई थी। चार्ली उसमें बंधा हुआ नहीं था। तो रमोना फिर से अंदर आकर चुपचाप बैठ गई। उसने इस बात का जिक्र भी नहीं किया। पर जब कुछ देर बाद टेलर की आंख खुली तो उसने नोटिस कर लिया कि रमोना बाहर जाके आई है, उसके जूतों पे लगी मिट्टी और मिट्टी के फुटप्रिंट्स देखकर। हालांकि जब उसने पूछा कि क्या हुआ तो रमोना ने बोला कुछ नहीं। टेलर अपनी बॉल के साथ खेलने लगा, जो कि रमोना को पसंद नहीं आ रहा था। उसने टेलर को मना किया तो टेलर बोला कि हम ड्राइव करके अपने पड़ोसियों के घर भी तो जा सकते हैं उनसे मदद मांगने, पर रमोना ने इसके लिए भी मना कर दिया। ये नहीं बताया कि जीप स्टार्ट नहीं हो रही, बल्कि ये बोला कि मैं इस हालत में ड्राइव नहीं कर सकती। तो टेलर ने इसका भी समाधान बता दिया कि ड्राइव मैं कर लूंगा, बस 1-2 मील की ही तो बात है, 10 मिनट लगेंगे और मैं डैड के साथ भी तो 2 बार जीप को ड्राइव कर चुका हूँ। पर रमोना फिर भी नहीं मानी। तब टेलर बोला कि मैं पैदल ही चला जाऊंगा, लेकिन रमोना ने उसे शुद्ध इंग्लिश में समझा दिया कि तू कहीं नहीं जाएगा। तो बदले में टेलर ने उसे धीमी आवाज में गाली भी दे दी, जो कि उसने सुन भी ली और उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसके बेटे ने उसके लिए ऐसा वर्ड बोला, BITCH।
फिर वो दोबारा बॉल से खेलने लगा तो गुस्से में रमोना का मन कर रहा था कि पास रखा चाकू उठाकर मार दे इसे, पर गुस्से को काबू करके उसने बस बॉल छीनकर विंडो से बाहर फेंक दी। फिर अच्छा खासा लेक्चर एनी को भी दिया कि आर को सीधा लिख ले, और कितना बताऊं, बस पूरा दिन दोनों भाई बहन को बताती रहूं क्या, एक बार में समझ नहीं आता तुम्हें। इतना सुनाने के बाद जब शांत हुई तो फील हुआ कि ये तो गलत कर दिया। फिर सब कुछ सही करने के लिए एनी को गले लगा के सॉरी बोलने लगी और लगे हाथ उसकी पीठ में चाकू भी घुसा दिया। ऐसा उसे मिरर में दिखाई दिया। असल में तो उसने कुछ किया ही नहीं, काश मैं ऐसा बोल पाता। असल में भी उसने चाकू घुसाया, लेकिन तकिए में, हाँ पर एनी समझकर। ये देखकर टेलर की आंखें फटी रह गई, पर वो कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले एनी के चिल्लाने की आवाज आ गई। वो किचन में पानी लेने गई थी और वहां उसके पैर में कुछ घुस गया। कोई बता सकता है कि ये क्या है? उसी कप का टुकड़ा जिसे रमोना ने गुस्से में तोड़ा था। इसका गुस्सा कैसे इसके अपनों के लिए हानिकारक साबित हो रहा है वो देखो। पर मेन बात यह है कि इसे अब भी इस बात का एहसास नहीं है। अब भी टेलर को दोष दे रही है कि तू इस पे नजर नहीं रख सकता क्या। वो एनी को लेकर अपने रूम में चली गई उसे फर्स्ट एड देने, और इसी मौके का फायदा उठाकर टेलर सीधा शेड में पहुंच गया जहां से उसे जीप लेकर निकलना था। पर जीप स्टार्ट हो तब ना। उसने लेडी के ऊपर भी नजर जमा रखी थी, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब होकर आ गई शेड के पास। अपनी परछाई से उसने क्रैश हुई कार को अनकवर कर दिया और टेलर ये सब देख रहा था। यहाँ मिरर में भी उसकी एक झलक दिखाई दी। अब परछाई शेड के एकदम पास आ चुकी थी तो टेलर ने जल्दी से बाहर निकल के उस पे हमला कर दिया, पर लेडी के बजाय वो निकली रमोना, और वो बाल बच गई, वरना उसके बाल भी ना बचते। वो लेडी तो अब भी चेयर पर बैठी है। वापस घर में आकर रमोना टेलर के ऊपर चिल्लाने लगी तो इस बार टेलर भी नहीं रुका। उसने कह दिया कि आप हमसे झूठ बोल रही हो। आपको पता था कि जीप स्टार्ट नहीं हो रही, फिर भी आपने हमें बताया नहीं, और आप इस लेडी को भी जानती हो लेकिन बता नहीं रही। सुबह से झूठ बोल रही हो। वो एनी को कहता है कि इनकी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ये पागल लोगों वाली दवाई खाती हैं। बस ये सुनते ही रमोना का गुस्सा ऐसा भड़का कि उसके हाथ जो लगा वही उसने टेलर के ऊपर फेंक के मारा। वो तो अच्छा हुआ कि बस एक हल्की सी बास्केट थी, लेकिन टेलर के लिए इतना बहुत था। अब उसकी बस हो चुकी थी। वो सीधा स्टडी रूम में गया और वहां से उसने लॉकर खोल के अपने डैड की गन निकाल ली, जिसमें सिर्फ एक ही गोली थी, बाकी गोलियां खत्म थी। रमोना गिरते पड़ते उसे रोकने आई तो रमोना को उसने उसी रूम में बंद कर दिया, और तब तक वो लेडी घर के और पास आ चुकी थी। तो टेलर ने सीधा बाहर जाके उस पे गन तान दी कि 10 गिनने तक यहाँ से निकल जा वरना गोली मार दूंगा। उसकी चेतावनी सुनकर लेडी खड़ी हो गई, लेकिन वहां से जाने के लिए नहीं बल्कि उसके पास आने के लिए। पास आकर उसने फेस रिवील भी कर दिया और आंखों ही आंखों में टेलर को यह भी बता दिया कि तू गन को लोड करना तो जानता नहीं, गोली मारना तो दूर की बात है। टेलर हाथ में गन पकड़ के खुद को सेफ समझ रहा था, क्योंकि उसे यह नहीं पता कि लेडी सिर्फ अपनी परछाई से ही उसका काम तमाम कर सकती है। हालांकि लेडी ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उल्टा उसकी मदद की, उसे ये बताकर कि तेरी माँ सब कुछ झूठ बता रही है, आज भी और उस दिन से भी जब तेरे डैड की मौत हुई थी। ये शॉकिंग बात सुनकर टेलर वापस अंदर पहुंचा तो तब तक रमोना ने एनी से दरवाजा खुलवा लिया था, पर अब टेलर उससे जवाब मांग रहा था। आज तक रमोना ने यही बताया कि उस रात रोड बारिश की वजह से गीला था, इसलिए डैड का कंट्रोल बिगड़ गया और गाड़ी क्रैश हो गई, जिसमें मुझ बेचारी की भी टांग टूट गई। लेकिन असल में हुआ कुछ और ही था। स्केरी पार्ट्स ये पहले से ही निकालती आ रही है, क्योंकि वो पार्ट्स इसके खुद के लिए स्केरी हैं। असल में हुआ ये था कि रमोना और डेविड बाहर डिनर के लिए गए थे, और उसी खास पल में रमोना ने डेविड का वो सुनहरा सपना पूरी तरह चकनाचूर कर दिया था, ये बोलकर कि मुझे वापस शहर जाना है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। ये सुनकर डेविड हैरान रह गया था, क्योंकि ये इतना बड़ा कदम उन दोनों ने सोच समझकर एक दूसरे की सहमति से लिया था। लेकिन अभी तो शिफ्ट हुए कुछ भी टाइम नहीं हुआ और रमोना पीछे हट गई। डेविड को गहरा सदमा लगा था, पर वो फिर भी शांति से रमोना को समझा रहा था कि हम इतनी जल्दी दोबारा शिफ्टिंग नहीं कर सकते, हमने सारा पैसा तो इसमें लगा दिया और बच्चे भी काफी खुश हैं, तो हमें थोड़ा टाइम इसमें देना चाहिए। वो बोल रहा था कि हम दोनों मिलकर कोई हल निकाल लेंगे, पर रमोना उससे सलाह मशवरा करने नहीं आई थी, उसे साफ साफ बताने आई थी। उसे वापस शहर जाना है, मतलब जाना है, फैमिली जाए ना जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी उसने डेविड को ये बोल दिया कि मैं तुम्हें और बच्चों को छोड़कर जा रही हूँ, तुमसे अलग हो रही हूँ। साथ मिलकर इतना बड़ा स्टेप लेने के बाद रमोना डेविड को अकेले छोड़कर पीछे हट रही है। अब जो घर लिया है उसे भी डेविड ही संभाले, बच्चों को भी वही संभाले, और जो भी जीवन में उथल पुथल हुई है उसे भी संभाले, यहाँ तक कि इसके जाने के बाद जो होगी वो भी संभाले। पर गैस व्हाट, हुआ तो इसका एकदम उल्टा। सब कुछ रमोना के ऊपर ही आके पड़ गया। हैरानी की बात है कि जो वीडियो ये डेली देखती है उसमें ये भी एकदम खुश नजर आ रही है, डेविड की बातों में उसका पूरा साथ दे रही है। लेकिन अचानक ही एक रात इसने ऐसी बात कर दी जिससे पूरे परिवार की दुनिया उजड़ गई।
अब देखते हैं एक्सीडेंट कैसे हुआ था, जो सबसे बड़ा झोल है। रमोना ने बच्चों को बताया कि तुम्हारे डैड ड्राइव कर रहे थे, जबकि असल में ड्राइविंग वो खुद कर रही थी और डेविड उसके साथ वाली सीट पे बैठा था। अचानक ड्राइव करते हुए रमोना को रेयर व्यू मिरर में वही लेडी दिखाई दी थी जो अभी बाहर बैठी है और जिसकी परछाई अब घर के अंदर तक आ चुकी है। पहले तो वो बाहर दिखाई दी, फिर एक ही पल में कार के अंदर बैठी दिखाई दी, वो भी एक साइड से फटे हुए मुंह के साथ। बस उसे देखने के चक्कर में रमोना का सामने से ध्यान हट गया, जिस वजह से गाड़ी सीधा सामने से आ रही कार में क्रैश हो गई, जिसके चलते डेविड मारा गया और रमोना की टांग टूट गई। लेकिन इसमें भी झूठ मूठ मिलाकर इसने सारा ब्लेम डेविड पे ही डाल दिया कि कार वो चला रहा था, उसी की वजह से मेरा पैर भी टूट गया, ताकि बच्चे इससे नफरत ना करने लग जाएं। मतलब कि जब इसके पति और बच्चों को इसकी जरूरत थी तब ये बिना कोई परवाह करे उन्हें छोड़कर जा रही थी, और क्रैश के बाद जब इसे लगा कि अब इसे बच्चों की जरूरत है जो सब संभालेंगे, तो इसने बच्चों से झूठ बोला ताकि कहीं वो सच सुनकर इससे किनारा न कर लें। यह है इसका सच। इसका मतलब रोज जो ये घुट घुट कर मर रही है वो सैडनेस की वजह से नहीं, बल्कि गिल्ट की वजह से। गिल्ट इसे अंदर से खा रही है। क्या जीवन था और क्या हो गया, जस्ट बिकॉज इसने टाइम रहते वैल्यू नहीं की। इसलिए छोटी छोटी चीजों की वैल्यू करनी चाहिए। सेटिस्फाई अगर नहीं भी हो तो कम से कम ग्रेटफुल तो होना ही चाहिए। अगर किसी को रीजन नहीं मिल रहा ग्रेटफुल फील करने का, तो वो एक बार सरकारी अस्पताल का चक्कर मार ले। अंदर भी नहीं जाना, बस बाहर से ही होके आ जाए। खैर, सूरज ढलने वाला था और उसकी पोजीशन की वजह से लेडी की परछाई पूरे घर में फैल चुकी थी। उसने पूरी तबाही मचा रखी थी, जिससे तीनों को खतरा था। इसलिए टेलर ने जल्दी से दिमाग लगाकर सारी विंडोज को कवर कर दिया, क्योंकि अगर सनलाइट अंदर नहीं आएगी तो परछाई भी नहीं आएगी। फिर भी जान बचाने के लिए उन्हें एकदम अंधेरी जगह में जाना था, जो था एटिक। तीनों जल्दी से एटिक में पहुंचे, लेकिन वहां भी दो विंडोज थी जिनके सहारे परछाई अंदर आकर एनी को खींचकर बाहर ले जाने लगी। वो तो टाइम रहते टेलर ने विंडोज को कवर कर दिया और रमोना ने एटिक के डोर को ब्लॉक कर दिया उसी गन से। जल्दी सूरज भी ढल गया तो उन तीनों ने राहत की सांस ली कि अब तो परछाई अंदर आ ही नहीं सकती। परछाई नहीं आ सकती पर लेडी तो आ सकती है, उसे भूल गए क्या? वो लेडी अपनी चेयर लेकर एटिक में ही बैठी हुई थी, पर जैसे ही उस पे टॉर्च मारी तो कुछ भी नहीं, बस चेयर, क्योंकि वो खड़ी थी उनके पीछे। बच्चों को साइड करके रमोना उससे लड़ने लगी, पर उसने एक धक्का मार के रमोना को परछाई में कैद कर दिया। रमोना परछाई बन चुकी थी। बहुत हाथ पैर मार रही थी लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। उसके सामने ही वो लेडी एनी को लेकर गायब हो गई और वो कुछ नहीं कर पाई। लेकिन उसके जाते ही रमोना वापस आ चुकी थी। उसने डरे हुए टेलर को गले लगाया और तभी उन्हें नीचे से टॉर्च की रोशनी दिखाई देने लगी, जो टॉर्च एनी के हाथ में थी। दोनों जल्दी से नीचे पहुंचे तो देखा कि वो रोशनी आ रही थी उसी लॉकर में से जिसमें से गन निकाली थी। टेलर को वहीं पर छोड़कर रमोना अकेली अंदर जाने लगी तो टेलर ने उसे डैड का लाइटर दे दिया, जिसे लेकर वो उस लॉकर के अंदर चली गई। लॉकर के अंदर एक टनल थी जिससे होते हुए रमोना पहुंच गई उसी वीडियो वाले पल में, जब डेविड उसे अपने सपने के बारे में बता रहा था। जिस पल को वो डेली रिपीट पे देखती है, जो पल उसे वापस चाहिए था, अब उसी में पहुंच चुकी है। वो सीधा डेविड से लिपट कर रोने लगी और तब उसने देखा कि ये दुनिया रियल नहीं है। डेविड की बाजू पे बना टैटू उल्टा था और पास लगी फोटो में भी रमोना लिखा हुआ उल्टा दिखाई दे रहा था, यानी मिरर था। जब ये टनल से निकली थी तो मिरर के थ्रू ही बाहर आई थी, यानी ये मिरर वर्ल्ड है। यह एहसास होते ही वो सुन्न होकर बैठ गई और तभी डेविड ने कपड़े से उसका चेहरा ढककर उसे दबोच लिया। फिर जब आंख खुली तो उसने खुद को घर के बाहर पाया पर्दे में, और कोई सामने से उसके पास आ रहा था। वो थी वो खुद। जैसी वो सामने वाली रमोना पास आई, इस रमोना ने उससे पूछा कि मैं यहाँ पर कैसे पहुंची। ये सुनकर सामने वाली रमोना बोली कि मुझे क्या पता, और ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। यानी हम आ चुके हैं उसी सुबह वाले सीन में, जब अचानक लेडी घर के बाहर आके बैठ गई थी और रमोना बाहर गई थी उससे बात करने। इस सीन में दिखाया जा रहा है कि वो लेडी खुद रमोना ही है। वो उस पर्दे से निकलने का ट्राई कर रही है, पर उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो डूबती जा रही है। अब यहाँ पे दूसरी रमोना उसे बोलती है कि आज ही वो दिन है रमोना। जैसी वो पर्दे से निकली पहुंच गई एटिक में। जिन भी पलों में हमने लेडी को देखा था, अब उनमें रमोना को दिखाया जा रहा है। जैसे जब एटिक में चेयर पर बैठी दिखी थी, और यहाँ तक कि जब एनी को उठाकर ले गई थी उसमें भी रमोना ही दिखाई दे रही है, और उसके बच्चे उसी से डर रहे हैं, किसी लेडी से नहीं। अब एनी उसकी गोद में है और उसके हाथों पे है खून, जैसे उस लेडी के हाथों पे था। सामने मिरर में खुद को देखती है तो हम मिरर की दूसरी साइड आ जाते हैं असली दुनिया में, जहाँ पे रमोना सेम तरीके से एनी को गोद में लेकर बैठी है, बस उसके हाथों पे खून नहीं है और एनी भी जिंदा है। अचानक से टेलर रूम में आता है और कहता है कि हमें निकलना होगा, तो रमोना उससे गन लेकर एनी को उसके साथ नीचे भेज देती है, क्योंकि उसे अकेले में बात करनी थी उस लेडी से। अब आप सोचोगे कि ये सीन कहाँ से कहाँ आ गया, कोई सेंस ही नहीं बनी, तो मैं बना देता हूँ।
लॉकर से होके मिरर वर्ल्ड में जाने वाला सब कुछ भूल जाओ। सिंपल सीन ये है कि एटिक में से एनी को उठाकर रमोना नीचे लाई थी, ना कि कोई लेडी। ये सब उसके बाद हो रहा है। अब लेडी के ऊपर गन तान कर रमोना उसे कहने लगी कि हमें अकेला छोड़ दो और यहाँ से चली जाओ, पर लेडी जाने के मूड में नहीं थी। वो बोलती है कि मैं कब से ये गन तेरे हाथ में देखना चाहती थी, इसलिए तो मैं आई हूँ तेरी मदद करने, जैसे तूने मुझे बुलाया। अब यहाँ पे रिवील होता है कि रमोना जो डेली प्रे करके हिम्मत मांगती है, वो हिम्मत फिर से चलने फिरने के लिए नहीं मांगती, बल्कि खुद को खत्म करने के लिए मांगती है। और आज इसकी सुन ली गई है। आज ही वो दिन है जब ये खुद को खत्म करेगी। इसने खुद गन की सारी गोलियां फेंक दी थी सिवाय एक के, जिसे ये अपने ऊपर यूज करेगी। लेडी उसे मरने के लिए कन्विंस कर रही थी, पर वो कह रही थी कि मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है। तो लेडी बोली कि वो तो पहले भी थी। लेडी उसे दिखाती है कि तेरे बिना ही तेरे बच्चे कामयाब होंगे, अगर तेरे साथ लगे रहे तो उनका कुछ नहीं बनेगा, इसलिए उनसे दूर होके उन्हें फ्री कर दे। बस ये देखकर रमोना राजी हो गई। उसने लेडी की बात मान ली, पर पहले जाकर अपने बच्चों से आखिरी बार मिली। उसने बच्चों को बोला कि पड़ोस वाले फार्म पर चले जाओ। टेलर को कुछ अजीब लग रहा था, पर एनी की वजह से उसे जाना पड़ा। और जाते जाते एनी ने अपना पेंगुइन रमोना को दे दिया ताकि कहीं वो अकेली ना पड़ जाए। बच्चों के जाने के बाद रमोना शेड में जाकर उसी लेडी वाली चेयर पे बैठ गई और लेडी ने जबरदस्ती गन उसके फेस के नीचे रखवा दी। लेडी उसे फोर्स कर रही थी कि जल्दी कर, हमारे पास पूरा दिन नहीं है। रमोना करना नहीं चाह रही थी, पर लेडी ने उसे मजबूर कर दिया था। तभी रमोना की नजर पड़ी एनी के पेंगुइन पर। फिर हम देखते हैं कि लेडी की परछाई रमोना की परछाई में ही समा गई। इसके बाद हमें मिरर दिखाया गया और फिर हम आ जाते हैं शेड से बाहर। हम गोली चलने की आवाज का वेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि रमोना ने एक बार फिर से स्केरी पार्ट्स को बदल दिया। वो उठ के बाहर आ गई और उधर से बच्चे भी वापस आ गए, साथ में चार्ली भी और यहाँ तक के लाइट भी। अब उनके फार्म पे नेम प्लेट भी लग चुकी है आयरिस हेवन के नाम से। एक ही पल में सब कुछ संवर गया, क्योंकि हम है मिरर वर्ल्ड में। रमोना की वो अधूरी पेंटिंग भी पूरी हो गई, लेकिन उस पे रमोना का नाम लिखा है उल्टा। इससे साफ हो गया कि ये सब मिरर वर्ल्ड में हो रहा है, जिससे ये भी साफ हो गया कि रियल वर्ल्ड में रमोना ने खुद को खत्म कर लिया, क्योंकि मिरर वर्ल्ड में सब कुछ उल्टा होता है। अगर इसमें इतनी खुशियां आ चुकी हैं, मतलब कि रियल वर्ल्ड में दुखों का पहाड़ टूट चुका है। इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो लेडी कौन थी। इसका जवाब भी सिंपल है। वो लेडी रमोना के अंदर की नेगेटिविटी का साक्षात रूप थी, यानी उसके अंदर की डार्कनेस का मैनिफेस्टेशन। उसके इनसेन माइंड में जो भी बुरे ख्याल थे, वो उसने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिए उस लेडी के रूप में। पर यह शुरू कब हुआ था? पहले जब इस फार्म हाउस में शिफ्ट हुए तब तो सब कुछ ठीक था, ये हमें डेविड वाली वीडियो से पता चलता है। लेकिन धीरे धीरे रमोना को उस लाइफ से नफरत होने लगी और वहीं से उसके अंदर नेगेटिविटी ने जन्म लिया। रमोना ने बताया था कि जो उसके दिमाग में आता है वही वो पेंट करती है। तो घर में रखी एक पेंटिंग से हमें पता चलता है कि इस नेगेटिविटी को उसने ड्रॉ किया था, वो भी उसी लेडी के रूप में। तो बस उसी रूप में वो लेडी उसकी लाइफ में आ गई। पहली बार कार के रियर व्यू मिरर में दिखी थी जिस दिन रमोना ने फैमिली से अलग होने का ऐलान किया था। उसी दिन डार्कनेस को अपने जीवन में इनवाइट कर लिया था। फिर उसे वो डार्कनेस दिखाई दी लेडी के रूप में, जिसके चलते कार क्रैश हुई और डेविड मारा गया। जिसके बाद वो डार्कनेस और नेगेटिविटी रमोना के जीवन का अटूट हिस्सा बन गई। एक बात ध्यान रखना, वो लेडी सिर्फ मिरर में दिखाई दी थी, लेकिन उस क्रैश में मिरर टूट गया था, जिसके बाद वो मिरर वर्ल्ड से निकलकर रियल दुनिया में आ गई थी, यानी कि रमोना के साथ रहने लगी थी। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसने रमोना को सामने आकर बताया कि आज ही वो दिन है जिस दिन तू जाएगी, क्योंकि रमोना क्रैश के बाद से यही मांग रही थी, बस उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। अब यहाँ भी सब कुछ सिंबॉलिक है। वही दिन क्यों खास था? उस दिन ऐसा क्या था? उस दिन लाइट नहीं थी। रमोना अपना फोन चार्ज नहीं कर पाई, और फोन चार्ज नहीं कर पाई तो अपना मन डाइवर्ट भी नहीं कर पाई। लाइट नहीं थी, इसलिए तीनों फैमिली मेंबर्स को एक साथ टाइम बिताना पड़ा, जिसके चलते रमोना और ज्यादा परेशान होने लगी। बात बात पे वो गुस्सा कर रही थी और उसके मन में गलत ख्याल भी आ रहे थे, जो कि हमने देखे भी। उसका मन कर रहा था कि बच्चों को मार दूं, और वो ख्याल भी हमें मिरर के अंदर ही दिखाए गए। आपको याद ही होगा, रमोना तो आराम से अपने रूम में अंधेरा करके पड़ी थी। टेलर ने आकर विंडो से पर्दे हटाए थे, जिससे रोशनी अंदर आई थी, राइट। और फिर बाद में टेलर क्या करता फिरा? विंडोज पे पर्दे ढकता फिरा। हर एक चीज सिंबॉलिक है। सुबह सुबह ही रमोना का दिमाग खराब हो चुका था। फिर एक एक चीज से उसका पारा और हाई होता गया, यानी उसका इनसेन माइंड उस पे हावी होता गया और सेन माइंड पीछे दबता गया। ये भी हमें बार बार दिखाया गया था। छोटी छोटी बात पे वो इतना गुस्सा कर देती कि कप तोड़ दिया, कुछ फेंक के मार दिया, तकिए में चाकू घुसा दिया, जब उसका इनसेन माइंड उस पे हावी होता, यानी डार्कनेस। फिर बाद में उसे फील होता कि ये नहीं करना
आना चाहिए था जब सेन माइंड आ गया था। ये हमें लिटरली मूवी में बार बार दिखाया गया, लेकिन सिंबॉलिक तरीके से भी दिखाया गया। जब रमोना परछाई में कैद हो गई थी और वो लेडी सामने आकर एनी को ले गई थी, पर बाद में पता चला कि वो तो खुद रमोना ही थी जो एनी को लेकर गई थी। यानी जब उसका इंसेन माइंड उस पे हावी होता था तब वो परछाई की तरह ट्रैप्ड फील करती थी। उसका खुद पे कोई बस नहीं चलता था और वो लेडी ही उसके अंदर की डार्कनेस थी। तो उसी के जरिए हमें दिखाया गया कि उसने रमोना को धक्का देकर परछाई में कैद कर दिया। यानी उसके दिमाग का डार्कनेस से भरा कोना आगे आ गया, अच्छे दिमाग को पीछे धकेल कर। ये उसके साथ सुबह से बार बार हो रहा था, लेकिन रात होते होते एक्सट्रीम हो गया। इसका मतलब है कि जो कुछ भी परछाई कर रही थी वो असल में रमोना का इंसेन माइंड कर रहा था। यानी सब कुछ रमोना ने अपने हाथों से किया। एंड में हमने देखा कि लेडी की परछाई उसकी परछाई में मिक्स हो गई। इसका यही मतलब था कि अब उस डार्कनेस का काम खत्म हो गया, क्योंकि रमोना ने खुद को गोली मार ली। इंट्रूसिव थॉट्स कह लो, नकारात्मकता कह लो, बुरे को आप जो भी नाम दे सकते हो वो दे दो। बस बात इतनी है कि वो लेडी रमोना के अंदर से ही जन्मी थी, उसके अंदर की डार्क साइड थी। अब जरा इस पे बात करते हैं कि असल में मूवी के अंदर हुआ क्या। सुबह से शाम तक हुआ ये कि रमोना ने ही सब कुछ किया। पहले जब वो बाहर गई लेडी से बात करने, तब उसने चिकन्स को मार डाला, क्योंकि चिकन से उसे नफरत थी। ये उसने डिनर के टाइम पे बताया था। फिर जब वो दूसरी बार बाहर गई चार्ली को चेक करने, तब असल में वो चार्ली को मारने गई थी, क्योंकि टेलर सो रहा था उसका फायदा उठाकर। और मारा इसलिए क्योंकि चार्ली के भौंकने से भी वो परेशान थी। ऊपर से उसने उल्टी भी कर दी थी उसके सामने। और ये सब करते हुए उसका डार्क माइंड उस पे हावी था। उसे बस सबसे छुटकारा चाहिए था, अपने बच्चों से भी। तो असल बात यही है कि खुद को मारने से पहले रमोना ने अपने बच्चों को भी मार दिया। ऐसा हिंट भी ये मूवी हमें देती है, वो भी बार बार। दोनों बच्चे उसी से डरे हुए थे। एटिक में जो कुछ हुआ वो भी रमोना ही कर रही थी। उसका खुद पे कोई काबू नहीं था। फिर आखिर में उसने अपनी खुद की जान ले ली। अब ये कुछ ज्यादा ही डार्क हो जाएगा, इसलिए हम यही सोच लेते हैं कि बच्चे पड़ोस वाले फार्म पर चले गए थे। इससे एक और डाउट हमारा क्लियर हो जाएगा कि अगर एंड में वो मिरर वर्ल्ड दिखाया गया जिसमें पेंटिंग पे नाम उल्टा था, तो फिर बाहर जो घर का नाम था आइरिस हेवन, वो सीधा क्यों था? वो इसलिए क्योंकि वो नाम रमोना के बच्चों ने रखा उसके मरने के बाद, वो भी असली दुनिया में। मूवी के अंदर बार बार रियल वर्ल्ड मिरर वर्ल्ड के साथ कोलाइड कर रहा था। कभी वो लेडी रियल वर्ल्ड में थी तो मिरर में नहीं दिख रही थी, और अगले ही पल वो मिरर में दिख रही थी लेकिन रियल वर्ल्ड में नहीं थी। कब कौन सा वर्ल्ड दिखाया जा रहा है वही पता लगाना मुश्किल है, लेकिन पता लगाया जा सकता है लिखे हुए शब्दों से। उल्टे हैं तो मिरर वर्ल्ड है और सीधे हैं तो रियल वर्ल्ड। जब वो लेडी रमोना को मरने के लिए कन्विंस कर रही थी, तब वो उसके दिमाग का अंधकार ही था जो उसके साथ रीजनिंग कर रहा था। कई लोग इस बात से गुस्सा भी हैं कि रमोना ने खुद को इसलिए मार लिया कि मेरे बिना ही मेरे बच्चे खुश रहेंगे। ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन असल में ऐसा ही होता है। जब भी इंसान ऐसा कदम उठाता है वो ये जरूर सोचता है कि मेरे करीबी मेरे बिना ज्यादा खुश रहेंगे, मेरी ही वजह से परेशान है। वही इसमें दिखाया गया है कि हमारे अंदर की नेगेटिविटी हमें कन्विंस करती है। डिप्रेशन में एक ऐसा टाइम आता है जब एकदम एज वाली नौबत होती है। इंसान को लगता है कि सब कुछ खत्म होगा तभी सब कुछ ठीक होगा, जो कि इसमें भी हुआ है, लेकिन मिरर वर्ल्ड में। रियल वर्ल्ड में तो बहुत बुरा हुआ है, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। तो सीख इसमें वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। सीख ये है कि अगर उस एज वाले टाइम को आप और लंबा टाल दो या अपने नेगेटिव विचारों से लड़कर उससे बाहर निकल आओ, तब जाके असल में सब कुछ ठीक होना शुरू होगा। वो लेडी भी रमोना को फोर्स कर रही थी कि जल्दी कर, पूरा दिन नहीं है हमारे पास, क्योंकि अगर दिन निकल जाता तो वो लेडी गायब हो जाती, यानी वो अंधकार गायब हो जाता। और अगर आगे वो दोबारा कभी आती तो रमोना उसके लिए तैयार होती, क्योंकि फिर रमोना को पता होता कि उससे कैसे डील करना है, उसकी बातों में ना आकर। ये है इस मूवी का मैसेज कि अपने नेगेटिव विचारों के आगे सरेंडर मत करो, उनसे लड़ो, उन्हें खत्म करो। सूरज डूबा है तो सूरज उगेगा भी, रात आई है तो दिन भी आएगा। जब रमोना अपने ऊपर से पर्दा निकाल रही थी और उसे फील हो रहा था कि वो डूबती जा रही है, एग्जैक्टली ऐसा ही फील होता है। लेकिन ये फीलिंग परमानेंट नहीं है, ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। लेडी का सीक्रेट खुल गया। अब एक और कमाल के सिंबलिज्म पे आते हैं। उस गन वाले लॉकर में जाकर रमोना मिरर वर्ल्ड में निकली थी, यानी वो उसके लिए मिरर वर्ल्ड में जाने का रास्ता था। लेकिन क्यों? क्योंकि उसमें गन थी जिसमें उसने सिर्फ एक ही गोली छोड़ रखी थी, सिर्फ इसी पल के लिए। समझे, अगर वो लॉकर खोलकर गन निकालेगी तो उसके लिए मिरर वर्ल्ड का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि उस गन से वो खुद को मार लेगी, उससे कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए वो बार बार टेलर को मना कर रही थी कि गन नहीं निकालनी, क्योंकि उसे पता था अगर गन उसके हाथ में आई तो उसके इंट्रूसिव
इंट्रूसिव थॉट्स उसकी जान ले लेंगे, जैसा कि हुआ भी। ये उस लेडी ने भी बोला था कि मैं कब से वेट कर रही थी इस गन का तुम्हारे हाथ में आने का। इसके अलावा जिस मोमेंट पर रमोना के अंदर उस नेगेटिविटी ने जन्म लिया था, उसी मोमेंट पर फैमिली का फेट लिखा जा चुका था। जब वो लेडी पहली बार मिरर में दिखी थी तब उसने रमोना को उसका फेट दिखा दिया था, एक साइड से फटा हुआ चेहरा दिखाकर। बिल्कुल वैसे ही रमोना की मौत हुई। उसने फेस में गोली मारी, वो ऐसे ही एक साइड को चीरते हुए बाहर निकली। है ना खतरनाक डिटेल। सिर्फ एक नेगेटिव विचार ने उसका पूरा फ्यूचर तबाह कर दिया। इसके अलावा ये भी हमें पहले ही दिखा दिया गया था कि बच्चों को रमोना से ही खतरा है। जब एनी अपने चादर वाले घर में बैठी थी तब उस पे रमोना की परछाई दिखाई गई थी, जैसे उनके घर पे उस लेडी की परछाई पड़ी। और उस टाइम पे एनी कहानी पढ़ रही थी 3 पिक्स और भेड़िए वाली। फिर से सिंबॉलिक 3 पिक्स ये और भेड़िया रमोना के भीतर। रमोना बच्चों के साथ खौफनाक बर्ताव कर रही थी। ये हमें ठीक से नहीं दिखाया गया क्योंकि पूरी मूवी हमने काइंड ऑफ रमोना के सेन माइंड के नजरिए से देखी, उसके इनसेन माइंड से नहीं जो उस पे हावी था। फिर भी अगर आपको पता करना है तो आप रमोना के फेस पे ध्यान देना, उसके एक्सप्रेशन आपको बता देंगे बच्चे उससे क्यों डर रहे थे। वो सुबह से स्नैप कर रही थी, इससे आप समझे कि जीप असल में चल रही थी। रमोना जब उसे स्टार्ट करने गई थी तब वो उसे स्टार्ट करने नहीं गई थी बल्कि खराब करने गई थी ताकि टेलर उसे चला ना सके। अब ये इविल कंस्पिरेसी पे आ चुके हैं हम, तो ये भी कह सकते हैं कि पावर कट भी प्लान का हिस्सा था। रमोना ने पहले से डे फिक्स कर लिया था कि इस दिन सब कुछ खत्म कर दूंगी। तभी वो लेडी बोल रही थी कि आज ही वो दिन है रमोना। डिटेल्स पे बात कर ही रहे हैं तो और भी दिमाग चकराने वाली डिटेल्स हैं, जरा उन पे भी आते हैं। लेडी की परछाई ने क्रैश हुई कार को अनकवर किया था टेलर का दिमाग खोलने के लिए, उसे दिखाने के लिए कि देख गाड़ी ज्यादा डैमेज्ड किस साइड पे है। ड्राइवर सीट पे नहीं है, उसके साथ वाली सीट पे है, यानी पैसेंजर को मरना चाहिए ड्राइवर को नहीं, जैसा कि हुआ भी। क्रैश वाली रात जब डिनर करके दोनों कार में बैठ रहे थे तब वहां सिनेमा में मूवी लगी हुई थी द मिरर हैज टू फेसेस। ये एक रियल मूवी है जिसकी कहानी सिमिलर भी है और ऑपोजिट भी। उसमें होता यह है कि एक प्रोफेसर मरी नाम की लेडी से शादी करता है जो देखने में आकर्षक नहीं होती। ऐसा प्रोफेसर ने जानबूझ के किया क्योंकि सुंदर लड़कियों से वो डरता था। फिर शादी के बाद वो मरी को बुरी तरह ट्रीट करने लगा। उसने मरी की लाइफ नर्क बना दी। हालांकि उनके 2 बच्चे भी हुए लेकिन उसका बर्ताव नहीं बदला। फिर एक दिन उनका कार एक्सीडेंट हो गया, जैसा कि इस मूवी में भी हुआ। ये मूवी का नाम दिखाने के एकदम बाद ही एक्सीडेंट के बाद उनके लाइफ में आया डॉक्टर बॉस, एक फेमस प्लास्टिक सर्जन। उसने मरी की प्लास्टिक सर्जरी करके उसे एकदम सुंदर बना दिया, जिसके बाद मरी को लगा कि अब तो प्रोफेसर मुझे प्यार करने लग जाएगा क्योंकि मैं सुंदर हो चुकी हूँ। लेकिन इसके बाद वो और ज्यादा क्रूल हो गया क्योंकि उसके मुताबिक मरी अब उसके वाली मरी नहीं रही, यानी जो क्रूल है वो क्रूल ही रहेगा। फिर तंग आकर मरी ने डिसाइड किया कि वो अपनी बहन के पति के साथ कहीं भाग जाएगी और एक नई लाइफ स्टार्ट करेगी। लेकिन उससे पहले प्रोफेसर डॉक्टर बॉस को जान से मार देता है, जिसके बाद मरी नहीं भागती। वो अपनी खुशियों का त्याग करके अपने पति और बच्चों की सेवा में लगी रहती है। लेकिन इस मूवी में इसका एकदम उलट हुआ। डेविड रमोना को बहुत प्यार करता था, फिर भी वो उसे और बच्चों को छोड़कर जा रही थी। फिर हो गया कार एक्सीडेंट, जिसके बाद रमोना की लाइफ पूरी बदल गई, या कहूँ कि बर्बाद हो गई। इसके अलावा एक चीज का बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है कि भूतनी अपनी खुद की चेयर ला के बैठी थी, पर असल में वो कोई चेयर नहीं लाई थी। वो चेयर पहले से एटिक में पड़ी थी, जैसा कि हमने देखा भी था। रमोना ने उसे निकाल कर शेड में रखा और फिर उस पे बैठ के खुद को खत्म किया। इसलिए लेडी उस पे बैठी हुई दिखाई गई क्योंकि उसी पे बैठे हुए रमोना मिरर वर्ल्ड में पहुंची। और ये फिर से वही कॉन्सेप्ट है कि आत्मा के लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मैटर नहीं करता। बहुत पेचीदा है, इससे रहने दो। ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिटेल ब्रेक डाउन हो चुका है, पर अब भी मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन फिर ये 1 घंटे की वीडियो कौन देखेगा, तो इसे यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप इस मूवी का डीप मीनिंग और सारी डिटेल्स आपको समझ आ गई होंगी। आई होप मैं आपको समझा पाया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ कि आपको ये ब्लमहाउस फैमिली मूवी कैसी लगी। मुझे तो ठीक लगी। नाइट स्विम, इमेजिनरी और अफ्रेड से तो अच्छी है। 12 मिलियन के बजट में 21 मिलियन कमा चुकी है। फिर से मिरर इमेज। और अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया है तो वो आप खुल के पूछ लेना कमेंट्स में, मन में मत रखना। ऐसी और डिटेल ब्रेकडाउन्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन अचानक से प्रकट हो सके। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। और गाइस एक और जरूरी बात करना चाहूंगा, मैं जो भी प्रमोशंस कर रहा हूँ वीडियोस में उन्हें एकदम इग्नोर करो। चाहे मैं कितना ही मीठा बोलूं, किसी भी लिंक पे क्लिक मत करना, पूरे पार्ट को स्किप कर देना क्योंकि मैं मीठा बोलता ही नहीं। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।